अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सभी हजरात को खैर आफियत से रखे। इस टाइम हम उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव की वीडियो हमने कुछ दिन पहले अपलोड की थी आप लोगों को दिखाने के लिए। ये वही चक्के गौसिया है जो कि वंतरा केहरीबल के साइड में पड़ता है। चक्के गौसिया एक छोटा एक गांव है, लेकिन इसकी खूबसूरती का कोई अंदाज़ा नहीं है। ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले जो कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था वो उस साइड पे पड़ते हैं यहाँ, लेकिन इसी के नज़दीक कोई 4 किलोमीटर के फासले पर दूसरा एक खूबसूरत सा पहाड़ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें इस टाइम आपको दिखाना कुछ और है कि ये जो आप बाग देख रहे हो, इसको इटली हाई डेंसिटी बाग कहा जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप इसका मुआयजा कीजिए कि कितना खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने इसको बनाया है, और इसकी देखिए किस खूबसूरत जगह पर इसका इनेकाद किया गया है। ऊपर से आसमान खाली है और साइडों में इसके जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में ये खूबसूरत सा बाग आप देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और इसकी बहुत सारी खासियतें हैं इस बाग की, कि इसका जो पानी है वो इसको अपने अपने पेड़ के पास ही निकलता है ड्रिप के थ्रू। देख लीजिए इस टाइम भी इस बाग में जो है कि अपने अपनी जगह पर अपने अपने पेड़ को, अपने अपने दरख्त को पानी दिया जा रहा है। हर किसी साइड में इसको अपने अपने दरख्त को पानी से मुहैया किया जा रहा है। और आज 31 मार्च है। देख लीजिए 31 मार्च में इसकी कितनी खूबसूरती है, और देख लीजिए कितना बड़ा बाग है ये। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत अता करे। लेकिन देख लीजिए कि जब इंसान मेहनत करता है, मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर। इस साइड भी इसके बागात हैं, लेकिन ये आम बागात हैं। आम जो हम बाग अपने ज़मीनों में उगाते हैं, ये इस साइड ये बाग है। लेकिन खूबसूरती इसकी देखिए कि इसका अपना जो रोड है वो भी है। अगर हम इस साइड से सेबों को उतारेंगे तो ये है रास्ता बाहर निकलने का। अगर हम इस साइड से सेबों को उतारेंगे तो ये रास्ता रहा। यानी कि बीच में कितनी जगह इन लोगों ने छोड़ी है कि बाहर निकलने के लिए। तो मेहनत हमेशा इंसान करेगा तो रंग लाती है। ये देख लीजिए हर किसी पौधे के साथ एक ना एक खंबा खड़ा है, और हर किसी पौधे को पानी देने के लिए एक एक ड्रिप रखा गया है, जो कि इस काली पाइप के ज़रिए से हर किसी पेड़ के नीचे पानी पहुंचाता है। और हर किसी जगह से इसको यानी कि बाहर निकलने का रास्ता है। हर कोई कोशिश करे कि इस तरीके के खूबसूरत बागात अपने आसपास अपने ज़मीनों में उगाए। देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए ये है आसमान, आसमान तले चक्के गौसिया का ऊपर का मंजल जो है, ऊपर जो है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। देख लीजिए कितनी खूबसूरत इस टाइम खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं। आप देख लीजिए, मुआयना कीजिए कि हर किसी यानी कि हर किसी लाइन में अपना अपना रोड बनाया हुआ है। हर किसी लाइन में अपना रोड है, और जिस टाइम ये सेब उतारे जाते हैं उस टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आती है कि यहाँ तक जो है गाड़ी भी आती है, रेड़ा भी आता है। जो भी आपके पास उस टाइम बाहर निकालने का सामान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे रेड़ा हो, या कोई और हाथ में उठाने की चीज़ हो, वो इस रोड से बिना किसी तकलीफ़ के निकल जाती है। देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और ये बहुत ऊपर तक है, सारा हम दिखा नहीं सकते हैं।
और देख लीजिए हर किसी पेड़ के नीचे एक ना एक पानी का जो ड्रिप है वो पहुंचाया गया है। और ये खूबसूरत से जो है खूबसूरत से फूल जो यहाँ पे इस टाइम आप देख रहे हैं, देख लीजिए इसका रोड भी है, इसका रोड भी अलग है और इसका रोड अलग है। यानी कि खूबसूरती का कोई हद नहीं है इसकी खूबसूरती का। हर किसी पेड़ के साथ, यानी कि एक पेड़ छोड़कर एक पेड़ के साथ रोड बना हुआ है। देख लीजिए, ये देख लीजिए आप कितना खूबसूरत है। और इसी खूबसूरती के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको इसका दीदार कराते जाएंगे। देख लीजिए कि कितना खूबसूरत बाग इस टाइम आप देख रहे हैं। सभी हजरात से गुजारिश है कि ऐसे बागात अपने घरों में बनाने की कोशिश करें। कितना खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरती का कोई अंदाज़ा नहीं है। देख लीजिए बहुत बड़ा बाग है, लेकिन बात यह है कि खूबसूरत कितना है। यही हम आप हजरात को दिखाना चाहते हैं कि अगर इंसान मेहनत करेगा तो ऐसे बागात हर कोई इंसान अपनी ज़मीन में बना सकता है। ये देख लीजिए, वहाँ से हम आपको दिखा कर आए सब, ये यहाँ से हम आपको दिखा कर आए हैं। ये देख लीजिए बागात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी बाग में बरकत अता फरमाए। लेकिन जब इस तरीके के बाग उगाए जाते हैं तो वाकई इंसान अपनी जगह बहुत खुश होता है। ये देखिए यहाँ पर फूल कितने खूबसूरत हैं। फूलों की एक अलग ही रौनक होती है अपनी जगह। हर कोई इंसान यही कोशिश करे कि ऐसे बागात उगाने की कोशिश करें। ये देख लीजिए कितना अच्छा बाग है ये। और ये मेरा दोस्त वहाँ से आ रहा है, अपने किसी काम में मसरूफ़ हैं, शायद फ़ोन पे बात हो रही है। और यहाँ से कितनी खूबसूरती का मंज़र है यहाँ पर। इंशाअल्लाह रहमान फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये है गुलजार साहब जिसका ये बाग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें बरकत अता करे। और इतनी मेहनत से इन्होंने ये बनाया।